क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन गुरु, वो योगी और संत जो हिमालय की गुफाओं में सालों तक रहते थे, दिन में सिर्फ एक बार ही क्यों खाते थे? ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ का हिस्सा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर लगे, लेकिन असल में ये हम सब के लिए बेहद प्रासंगिक है। हम बात करेंगे कि प्राचीन गुरु दिन में सिर्फ एक बार क्यों खाते थे। मेरा मानना है कि ये सिर्फ खाने की आदत नहीं थी, बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन था जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता था। चलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। सबसे पहले हमें पीछे मुड़कर देखना होगा प्राचीन भारत की उन परंपराओं की ओर जहां गुरु शिष्य परंपरा फलती फूलती थी। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस का नाम। वो बंगाल के एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उनकी साधना इतनी गहन थी कि वो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे, और वो भी बहुत सादा। क्यों? क्योंकि उनके लिए खाना सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था जो उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ भारत की बात है क्या? नहीं दोस्तों, अगर हम दुनिया के दूसरे कोनों में देखें तो बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भी यही करते हैं। जैसे तिब्बत के लामा, वो दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते ताकि रात की ध्यान साधना में कोई बाधा ना आए। एक उदाहरण से समझते हैं। थाईलैंड के जंगलों में बौद्ध मंक्स सुबह भिक्षा मांगते हैं और दोपहर तक अपना एकमात्र भोजन कर लेते हैं, शाम को सिर्फ पानी या हर्बल चाय। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसका आधार है शरीर की प्राकृतिक लय को समझना। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि हमारा शरीर एक मंदिर है और खाना उसका ईंधन। लेकिन ज्यादा ईंधन डालने से इंजन खराब हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कार में ज्यादा पेट्रोल भरने से वो ओवरहीट हो जाती है। योग शास्त्रों में, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र है, यानी लंबे समय तक उपवास रखना। गुरु जानते थे कि दिन में कई बार खाने से पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है और एनर्जी डाइजेशन में ही खर्च हो जाती है, जबकि एक बार खाने से शरीर को आराम मिलता है और वो एनर्जी ध्यान, योग या ज्ञान प्राप्ति में लगाई जा सकती है। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब आप भारी डिनर के बाद सोते हैं तो सुबह थकान महसूस होती है, लेकिन अगर हल्का खाकर सोएं तो नींद गहरी आती है। यही सिद्धांत प्राचीन गुरु अपनाते थे। अब बात करते हैं विज्ञान की। मॉडर्न साइंस आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है और रिसर्च दिखाती है कि 16 से 18 घंटे का फास्टिंग पीरियड शरीर में ऑटोफेजी प्रोसेस शुरू करता है। ऑटोफेजी क्या है? सरल शब्दों में ये शरीर की खुद की सफाई है, पुरानी सेल्स को साफ करके नई बनाना। नोबेल प्राइज विनर योशिनोरी ओसुमी ने इसी पर काम किया। प्राचीन गुरु ये बिना लैब के जानते थे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जो आधुनिक समय के गुरु जैसे थे, वो भी लंबे उपवास रखते थे। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद। गांधी जी कहते थे कि उपवास से मन शांत होता है और फैसले बेहतर लिए जा सकते हैं। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस, वो भी दिन में एक बार खाते थे और मानते थे कि इससे दिमाग तेज होता है। उनके शिष्य भी यही फॉलो करते थे और गणित की बड़ी खोजें की। मेरा मानना है कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक फायदे भी देता है। प्राचीन गुरु जानते थे कि भोजन इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ज्यादा खाने से इच्छाएं बढ़ती हैं और मन भटकता है। योग में इसे आहारा शुद्धि कहते हैं, भोजन की शुद्धता से मन की शुद्धता। एक बार खाने से वो भूख को कंट्रोल करते थे, जो साधना का पहला कदम है। आप कल्पना कीजिए, हिमालय के किसी आश्रम में एक गुरु बैठा है, सूर्यास्त के समय अपना एकमात्र भोजन कर रहा है, दाल, चावल, सब्जी, कुछ फल। उसके बाद रात भर ध्यान, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब आप सोचिए, हमारी मॉडर्न लाइफ में हम कितनी बार स्नैक्स खाते हैं। ऑफिस में चाय, कॉफी, शाम को चिप्स, ये सब एनर्जी ड्रेन करता है। रिसर्च से पता चला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन लेवल कंट्रोल होता है, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि ये लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। प्राचीन गुरु शायद 100 साल जीते थे बिना डॉक्टर के। अब इसे समझने के लिए चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, जो शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, वो भी एक बार खाने की आदत रखते थे। उनकी डायरी में लिखा है कि अमेरिका में वो हैरान थे कि लोग कितना ज्यादा खाते हैं। उनके लिए ये संस्कृति का फर्क था। विवेकानंद कहते थे कि भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन न करना, यानी संयम। ये संयम उन्हें इतनी ताकत देता था कि वो घंटों लेक्चर दे सकते थे। अब इसे और गहराई से जोड़ते हैं स्पिरिचुअल पक्ष से।
वेदों में लिखा है कि शरीर 5 तत्वों से बना है और भोजन उन तत्वों को बैलेंस करता है। लेकिन ज्यादा भोजन से अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है, जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन लाता है। गुरु इसे जानते थे, इसलिए एक बार का भोजन संतुलित सात्विक। उदाहरण लीजिए जैन मुनियों का। वो उपवास की परंपरा रखते हैं, जहां दिन में एक बार या कभी-कभी कई दिन बिना खाए। राजस्थान के जैन मंदिरों में आप देख सकते हैं मुनि कितने शांत और स्वस्थ रहते हैं। आपने भी शायद कभी फास्टिंग ट्राई की होगी, जैसे नवरात्रि में। महसूस होता है ना कि दूसरे दिन एनर्जी बढ़ जाती है। यही प्राचीन गुरुओं का राज था। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। शरीर में जब हम 12-14 घंटे नहीं खाते तो ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होता है और फैट बर्निंग शुरू होती है। इसे कीटोसिस कहते हैं, जो ब्रेन को क्लियर करता है। गुरु इसे प्राण शक्ति कहते थे। एक और उदाहरण, अफ्रीका के मसाई ट्राइब। वो दिन में एक बार मांस और दूध खाते हैं और इतने फिट रहते हैं कि मैराथन दौड़ सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है। मॉडर्न डाइट्स जैसे 5-2 फास्टिंग इसी से इंस्पायर्ड है। मेरा मानना है कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कम खाना, कम वेस्ट। गुरु नेचर से जुड़े थे। अब मॉडर्न एडॉप्शन, सेलिब्रिटीज जैसे ह्यू जैकमैन फास्टिंग करते हैं। अब सोचिए, क्या हम इसे अपनाएं? हाँ, लेकिन बैलेंस्ड तरीके से। प्राचीन गुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन सादगी में है। तो दोस्तों, प्राचीन गुरुओं की ये आदत हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। अगर हम थोड़ा संयम अपनाएं तो शायद वो शांति पा सकें जो वो पाते थे। सोचिए, क्या आप तैयार हैं एक कदम उठाने के लिए? धन्यवाद सुनने के लिए।